गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ की साइंस की क्लास एट्थ में साइंस में हमारा ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। तो आज हमारा इस चैप्टर पे याला जो पॉइंट है इसको हम पढ़ेंगे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बल है वो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, कॉलम बनाया गया है ये। ठीक है, एक्टिविटी दर्शाई गई है इन सारे कॉलम में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, यानी कि हमको कोई किसी वस्तु की ये स्थिति दी गई है और फिर उस वस्तु पे जो है फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी दबाव डाला गया है। फोर्स यानी बल। ठीक है, उस पर बल अप्लाई किया गया है। उसके बाद इस पर चित्र है किस तरह से जो है कार्य चल रहा करके। अब एक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी यस और नो लिखना है हमको। चेंज इन शेप, उसकी जो है आकार में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो अगर होगा तो उसके लिए टिक लगा देंगे, नहीं होगा तो रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्या, लंप ऑफ डफ ऑन ए प्लेट, यानी कि जो गूँधे हुए आटे का जो है वो गूँधा हुआ जो आटा है उसको प्लेट में रखा गया है। ठीक है, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेस कर रहे हैं उसको अपने हाथों से, तो क्या उसके जो है गति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे होगा या नहीं होगा, इसको देखेंगे तो क्या होगा, यस, क्योंकि जब गति में परिवर्तन, तो इसके लिए यस लिख देंगे। चेंज इन शेप, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चेंज जो है उसके आकार में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सेकंड, दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ बाईसाइकिल, जो है जो बाईसाइकिल यानी कि साइकिल के नीचे जो है सीट के स्प्रिंग लगी होती हैं। ठीक है, बाई सिटिंग ऑन द सीट, कोई व्यक्ति जो है उसकी सीट पर बैठ रहा है, तो क्या उसमें जो है गति हो रही है, जो सीट है उसकी स्प्रिंग में गति हो रही है। हाँ होगी, गति होगी। क्या उससे क्या होगा, स्प्रिंग जो है दबाव पड़ेगा तो वो फिर बैठने लग जाएंगे, यानी पिचकने लग जाती हैं। और चेंज इन शेप, चेंज इन शेप भी होगा जब क्योंकि उसके आकार में भी तब परिवर्तन हो जाएगा। अगला उदाहरण, रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक और नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल, एक जो है रबड़ इस तरह से जो है अटकाया हुआ है किसी कील में, दीवार में जो कील ठोक है उसको रबड़ पकड़ के इसे नीचे को खींचा हुआ है। बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड, तो यह इसके नीचे जो है कोई भार लटकाया गया है या अपने हाथ से जो है इसको खींचा गया है, तो क्या इसके जो है गति में कोई परिवर्तन हुआ है। हाँ, गति में परिवर्तन हुआ है क्योंकि इसको हमने क्या है, खींच रखा है। ठीक है ना, तो पुल कर रखा है, तो उससे क्या होगा, ये इसमें खिंचाव हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन शेप, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, उसके आकार में भी जो है परिवर्तन हुआ है, तो इसमें भी क्या, यस पे हम टिक लगा लेंगे। ठीक है ना। अगला है प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, एक जो है स्केल जो है हमने दो ईंटों के बीच में रखी है और उसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या रखा है, एक वेट रखा है, भार रखा हुआ है, तो क्या उसकी गति में कोई परिवर्तन हुआ, तो गति में परिवर्तन होगा। क्या होगा, वो जब ईंटों के ऊपर खाली रखी हुई थी तो क्या था, वो सीधी थी, लेकिन जैसे हमने वेट रखा तो वो झुक गई, तो उसकी क्या हुआ, थोड़ा सा मोशन में भी चेंजिंग आया। और चेंज इन शेप, तो चेंज इन शेप में भी जो है वो आ गया, यानी कि उसका आकार भी थोड़ा परिवर्तित हो गया। पहले वो सीधी थी, लेकिन जब उसमें फोर्स अप्लाई किया गया तो वो क्या है, झुक गई, यानी थोड़ा सा मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो इन उदाहरण से हमने समझा कि जो है फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी वस्तु का जो है उसके मोशन और उसके शेप में जो है परिवर्तन आता है। ठीक है, अ, तो हमने इन एक्टिविटियों को करके जाना। जो हमने नोटिस किया, जो ऑब्जर्वेशन था उसको हम पढ़ लेते हैं। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, जो है जो फोर्स अप्लाई होने पर किसी भी जो है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी वस्तु जो है वो अपनी विराम अवस्था से जो है गतिमान अवस्था में आ जाती है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मूविंग, और वस्तु के गतिमान होने से जो है वस्तु के जो है चाल में भी अंतर आ जाता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स के कारण जो है वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन आता है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके साथ साथ जो है फोर्स पड़ने पर
जो है वस्तु के आकार में भी परिवर्तन होता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, जो है फोर्स बढ़ने पर कोई ना कोई, जो ये मैं ऑब्जर्वेशन हमने करे हैं या देखे हैं, तो कोई ना कोई इफेक्ट उसमें पड़ेगा ही। और साथ में ये भी हो सकता है कि जो सारे इफेक्ट हमने पढ़े हैं फोर्स अप्लाई होने पर, ये साथ ही जो है किसी वस्तु पर जो है प्रभावित भी हों करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जाना आज की जो है तब बल लगने पर किसी भी वस्तु के जो है आकार में जो है परिवर्तन हो सकता है। और उसके साथ साथ जो हमने अभी तक पढ़ा था उसके ऑब्जर्विंग के आधार पर ये हमने नोट्स बनाए थे, तो इनको भी देखा कि किस तरह से वस्तु के जो है वस्तु पर बल लगने के कारण वह विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में, अगर गतिमान अवस्था में है तो विराम अवस्था में आ जाती है। और जो है उसकी चाल के साथ साथ वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन होता है, और कभी कभी जो है उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारे बल हैं, विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस अगली वीडियो में। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इनको संपर्क बल कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे हाथ लगाने पर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।